हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ठीक है, कोई भी एक इंसान के बारे में आपको सोचना है। वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ठीक है, किसी के भी लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, या आप किसी सिचुएशनशिप में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। और आज रीडिंग लेकर के आने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ और मैं भी थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हो, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर मन भी नहीं लगा कि बैठे बैठे क्या करूँ मैं, है ना। तो ये मेरा फेवरेट काम है, ये जो यहाँ इस टेबल पे आकर के मैं जो भी रीडिंग वगैरह करती हूँ ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो वही कर लेते हैं, अपना फेवरेट काम ही कर लेते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आपका ध्यान भटकता है ना, तो आप नोटिस करना आपको कहीं पेन हो रहा है, और आपका अगर ध्यान भटक जाता है ना तो फिर वो पेन आपको नहीं दिखता है कि पेन हो रहा है। तो इसी तरह आज मेरे सिर में दर्द है ना। तो अब इस सिर दर्द को मैं करूँ क्या? दवाई ले ली मैंने, नहीं ठीक हो रहा है। तो बार बार जब बैठे रहते हैं ना तो ध्यान वहीं जाता है कि सिर में दर्द है, सिर में दर्द है ना, हाथ भी सिर के पास ही जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है कि जब भी मेरा ध्यान भटकता है तो मेरे साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो रही होती है, स्पेशली सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, वो ठीक हो जाता है अपने आप। और ये चीज़ होती भी है, जब तक आपका ध्यान पूरा रहेगा ना दर्द के ऊपर, तब तक वो होते रहेगा। कई बार क्या होता है ना, दवाइयाँ लेने के बाद में भी मेरे साथ तो ऐसी है कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। आपको क्या करना है, आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, क्रश के लिए देख रहे हो, कोई न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, कोई एक्स के लिए देख रहे हो, है ना, या करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, जो भी है उनके नेम का पहला लेटर आपको देखना है कि इस पाइल में है, या दोनों कार्ड में से एक कार्ड आपने चूज़ करना है। आप चाहो तो दोनों कार्ड की रीडिंग भी चेक कर सकते हो, या आप चाहो तो इस तरीके से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। मान लीजिए पाइल नंबर फर्स्ट में उनके नेम का पहला इनिशियल है, और आपने कार्ड नंबर 2 को भी चूज़ करना है, मन कर रहा है या अट्रैक्ट हो रहे हो आप इस कार्ड की तरफ, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो, पाइल 1 और पाइल 2 की। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज काफ़ी लेट भी हो गया है, तो कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबा वीडियो ना रखूँ। ओके, क्योंकि मुझे अभी सेकंड चैनल के लिए भी वीडियो बनाना है। ओके, तो चलिए मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। गाइस, उससे पहले मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कल भी किसी ने पूछा था कि मैम आपके सेकंड चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पिकअप आइल रीडिंग करती हूँ। ओके, तो आप में से जिसको भी इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड है, वो वहाँ जा कर के रीडिंग चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1, आपको एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ। ओके, और गाइस, अभी अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो, ऑफ़र चल रहा है मेरे चैनल पे। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो बुक करवा सकते हो। ठीक है, उसके डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, 3 ऑफ कप, तो मे बी देखिए 3 ऑफ कप की जो एनर्जी है ना, वो फ्रेंड को भी बताती है। ठीक है, या कह सकते हैं कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है ना। या हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, बट आपको ये नहीं मालूम कि इस इंसान के दिल में क्या है, या ये क्या चाहते हैं आपसे, या इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, एंड ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि हो सकता है कि जिस भी इंसान के बारे में अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इस वक्त आपके साथ में नहीं है। कहने का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं।
वो आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। ओके, हो सकता है आप किसी एम्परर से डील कर रहे हो गाइज। नाइन ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, क्या बात है, कोई दो लोग हैं क्या? आपकी एनर्जी में दो लोग निकल कर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। बॉटम से देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है, इसको मैं शफल नहीं करूँगी, इसको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी लेकिन दूसरे डेक से करूँगी, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ है, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है और यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए एम्परर की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बताती है। या तो ये इंसान अपनी फैमिली में बड़े हैं, ठीक है, या बड़े बेटे हो सकते हैं, या बड़ी बेटी हो सकती है, या इकलौते भी हो सकते हैं, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या फिर इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी फैमिली की, इनके परिवार की जिम्मेदारी है इनके, या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं अगर, तो इनके बच्चों की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। तो कुल मिला के कहने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो भी बंदा या बंदी है, इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और ये ना चाहते हुए इनको वो जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। एम्परर का कार्ड सिर्फ ईगोइस्टिक पर्सन को ही नहीं बताता है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है। अपने इमोशंस को या तो कंट्रोल करते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलें, इनके हिसाब से काम करें, ठीक है, जैसा ये कहते हैं वैसा करें, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है क्यों आई। इन दिनों कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी जहाँ पे भी हैं ये अभी, तो जिस भी सिचुएशन में ये हैं ये खुश नहीं है, मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और देखिए ना यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। इट मीन्स के कहीं ना कहीं आपने या तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो और इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि आपके बारे में ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। वाई द फोर ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, थ्री ऑफ कप, एंड देखिए थ्री ऑफ कप, ओके, आपने कार्ड भी थ्री ऑफ कप का ही चूज़ किया है। देखिए ये इंसान चाहते क्या हैं, आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस वक्त सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या आपके साथ बिताए हुए हर पल को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़र में ना आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अलग बात है, और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं और आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को ये इंसान याद करते हैं। और अगर ये इंसान मान लीजिए कि आपसे मैरिड नहीं है, सिंगल हैं ये खुद भी और आप भी सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको देख करके सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में अगर कोई परफेक्ट है, कोई इंसान, अगर मैं मैरिज करूं किसी से, तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ये लड़की है, लड़का बहुत ज़्यादा परफेक्ट है मेरे लिए। और सच में ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। सीक्रेटली इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि
ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं। हो सकता है कि ये बताते नहीं हो कि ये इंसान कितने ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, कितना आपको पसंद करते हैं। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप की एनर्जी। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि रीयूनियन कैसे किया जाए। एक बार बॉटम और चेक कर लेते हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल। 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इन दिनों हो सकता है आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। देखिए ना, ये इंसान रीयूनियन में आना चाहता है और इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन में आना, ठीक है, आपके साथ में कोई टीम वर्क करना। हो सकता है कि आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते थे, कोई प्रोजेक्ट आप दोनों ने साथ में किया हो, या अभी ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में कुछ बिजनेस करना या कोई कोलैबोरेशन करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इट मीन्स के ये इंसान अभी अपनी लाइफ में जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, हो सकता है कि इस इंसान को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, या ये निराश हो चुके हैं या हताश हो चुके हैं, ठीक है। और इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि जब आपके साथ ये होते हैं ना तो चीज़ें बहुत आसान होती है। देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये रियूनियन तो करना चाहते हैं, बट 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक चीज़ और बताती है, चीज़ों को डिले भी बताती है कि अभी ये सोच रहे हैं, अभी इन्होंने कोई डायरेक्ट एक्शन लिया नहीं है ना, या लेकिन अभी सोच रहे हैं रियूनियन के बारे में, है ना। उसके लिए इंसान पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अभी सही समय का वेट कर रहे हैं। या तो वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, पेज ऑफ सोर्ड्स। यस गाइस, ये इंसान देखते बहुत हैं, आपको देखते हैं, मतलब स्टॉक बहुत करते हैं, ठीक है। देखिए ना, सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप इस इंसान से मिले हो, अब ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टा को जानती हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मिले हो सोशल मीडिया पे तो ये इंसान है ना चेक कर रहे हैं इन दिनों आपको, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त आइसोलेशन में है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट हाँ ये इंसान अभी आइसोलेशन में है, किसी के भी टच में नहीं है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, है ना, कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, और इस इंसान ने हो सकता है आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। वाई द एम्परर इज हियर, ये शुगर डैडी है, शुगर डैडी। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, देखिए ना यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई है, एंड द 9 ऑफ कप। देखिए ये इंसान है ना, देखिए 9 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइज। फिजिकली ही नहीं कहूँगी, फिजिकली कहना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। मे भी कोई फेक आईडी से आपके साथ में फ्लर्ट कर रहा है, ये चीज़ भी हो सकता है कि ये खुद ही वो इंसान हो, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो ये इंसान छुपा रहे हैं और आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। एक बार ना मुझे देखना पड़ेगा वाई द किंग ऑफ वैंड्स, इधर देखेंगे, ठीक है, इधर देखेंगे। यहाँ से तो यही दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और ये इंसान बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मे भी आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है। वाई द 9 ऑफ कप इज हियर, सो मेनी कार्ड्स। इतने नहीं लूँगी मैं, इतने नहीं लूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, देखिए ना, ये इंसान पाना तो चाहता है आपको, है ना, देखिए पाना चाहता है, बट अपने हाथों को बांध करके बैठा है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है तुम करो। अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है, आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत है ना, लाइक करता है, डे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर के, आपको दुआओं में मांग रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है कि आप करो जो करना है ना। कभी ये इंसान क्लैरिटी भी नहीं देते हैं गाइज आपको। वाई द 9 ऑफ कप इज हियर, इतना मत गिरो यार एक साथ, मुझे एक चाहिए। वाई द 9 ऑफ कप इज हियर, एस ऑफ कप एंड 8 ऑफ वैंड्स।
देखिए ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड एस ऑफ कप, एस ऑफ कप मतलब देख रहे हो कोई कीमती चीज़ है, कोई मोती है ना, बहुत प्रीशियस ये इंसान आपको अपने लिए देखते हैं। जैसे एक कीमती चीज़ मिल जाती है ना किसी को, जैसे ये शीशल के अंदर ये जो मिल जाता है मोती, कितना खुश हो जाते हैं ना लोग। ऐसे कहीं ना कहीं ये इंसान भी खुश है आपको लेकर के, और इस इंसान के दिल में ना ये फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर के वो बढ़ रही हैं। और हो सकता है कि अभी ये इंसान आपसे बात करके आपको बताना चाहता हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हो, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता हो। और देखते हैं ये क्या चाहते हैं आपसे। वाई द किंग ऑफ वैंड्स इज हियर, यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है, पैशन दिख रहा है आपको लेकर के। वाई द किंग ऑफ वैंड्स इज हियर, किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये बंदा कितना अट्रैक्टेड है आपको लेकर के, बट इनके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ ना 9 ऑफ वैंड्स, जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को रोक रही हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, अपने दिल की बात बताने से इस इंसान को रोक रही है। ओके, और ये इंसान बहुत पसंद करता है, बट कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए अपने दिल की जो बात है वो दिल ही में रख रहे हैं। मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइस, है ना, जो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसा हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 10 ऑफ कप, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से है पेज ऑफ कप। तो हो सकता है यहाँ पे फैमिली पे इन्वॉल्वमेंट हो या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो। देखिए अगर इन्होंने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दिया है ना, तो हो सकता है कि इंसान आपको बहुत जल्द क्लैरिटी भी दे दे, या फिर यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये क्लैरिटी के साथ में आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। पर यहाँ पे पेज ऑफ कप भी तो है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। क्वीन ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए इनको ना 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इट मीन्स के इनको पैसे कमाने हैं अपनी फैमिली के लिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, आपके प्यार को सेक्रीफाइस किया, आपके प्यार को छोड़ा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते थे इस इंसान को, और ना चाहते हुए भी भारी मन से इनको आपसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको उठानी थी। और हो सकता है कि इस बात की क्लैरिटी ये इस इंसान ने आपको अभी तक नहीं दी, या फिर देना चाहते हैं, और ये आपके प्यार को भी बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। ओके, एक बार मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। इतना पसंद करता है बंदा या बंदी, फिर बाउंड्रीज क्यों, डिफेंसिव हो रहे हैं जी अभी भी। ओके, तो मे भी इंसान पहले कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। विद द 6 ऑफ वैंड्स, यस, ये अपनी लाइफ को पहले चेंज करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, इसलिए इंसान थोड़े डिस्टेंस में है आपसे या डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, इन एंड आउट भी बहुत किया होगा इस इंसान ने, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार हम इनका इंटेंशन और चेक कर लेते हैं। तो जी ये आपसे चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन में आना, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट कुछ है यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स। मे बी इंसान अचानक से भी आपके लाइफ में आ सकते हैं विद अ टावर, है ना। सडन चेंज या शॉकिंग न्यूज़ आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकता है, या जो बंदा डिफेंसिव हो रहा था, जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा था, वो इंसान अचानक से आपके लाइफ में आ सकता है। ओह माय गॉड, कितनी बार आएगा 3 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ कप। देखिए 1 2 3, और यहाँ पे भी पहला ही कार्ड, जब मैंने शफल किया ना तो ये पहला कार्ड गिरा था, और ये पहला ही कार्ड है इस डेक से, और इस डेक से भी ये यहाँ पे। अब हम इनकी इंटेंशन चेक करें तो पहला कार्ड यहाँ पे यही है। ठीक है, 3 ऑफ कप, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है आपको लेकर के, ये आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी आपको लेकर के। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइज, फीलिंग्स म्यूचुअल है। अगर इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है अपनी भावनाओं के ऊपर और ये नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपको लेकर के म्यूचुअल है। जैसे आप इनको लेकर के अगर लव फील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान भी लव फील कर रहे हैं,
और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ में फील करते हैं। बट देखिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है, छुपने छुपाने की एनर्जी है। तो ये इंसान छुपा तो बहुत रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं अंदर ही अंदर। ये वो चेक कर लेते हैं कि क्यों ये डिसेप्शन की एनर्जी है भाई। देखिए ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे कभी दूर जाएं। जैसे ये बंदा है ना, ये नहीं चाहता कि इनकी जो पेंटिकल्स है ना ये इनसे दूर जाए। तो एक को तो सिर पे बांध लिया, एक को सीने से लगा लिया, 2 को पैरों से दबा लिया। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप इनसे कभी भी दूर ना जाएं। स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन, देखिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि या तो इस इंसान के अंदर अभी इतना करेज नहीं है कि ये आकर के आपको बता सके कि अपनी आपको लेकर के क्या फील करते हैं, इसलिए तो डिसेप्शन की एनर्जी में है ना। या फिर ये अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो ये बंदा चाहता है कि आप खुद आएँ, आप खुद आएँ इनकी लाइफ में, आप आकर के इनके साथ में रियूनियन में आएँ। और ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ एरीज, स्ट्रेंथ है तो लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये थी ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग। सोचा था जल्दी करने का, लेकिन हाँ टाइम तो लगेगा। और प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरा और लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लवर्स के कार्ड को या फिर ये नेम इनिशियल हैं। तो गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो है ना मेरे चैनल पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो तो बुक करवा सकते हो। आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जहाँ से आप पाइल चूज़ करते हो ना कि पाइल कहाँ पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही कुछ लोग कल भी पूछ रहे थे कि मैम आपका जो सेकंड चैनल है उसका लिंक हमें शेयर कर दें, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप जा कर के चेक करोगे तो आपको मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। सेकंड चैनल तक आप पहुंच जाओगे। पर हाँ, लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, तब तक हो सकता है कि आप देख करके अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि बाद में फिर वो आपको वीडियो फिर से चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आकर के ही मिले। ओके, चैनल का लिंक। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लवर्स की एनर्जी है गाइस। देखिए लवर्स का जो कार्ड है ना वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है और सेपरेशन को भी बताता है। ओके, और ये जो भी इंसान है ना ये आपसे लव बहुत करते हैं, बहुत लव करते हैं। जेमिनी इनका साइन हो सकता है या आपका नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। अच्छे से कार्ड एक बार शफल कर लेती हूँ ताकि पाइल नंबर 1 की जो कार्ड्स है ना वो रिपीट ना हो। ओके, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। और जी 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। सेवन ऑफ पेंटिकल, देखिए ये कार्ड है ना सेम इसी जगह पाइल नंबर 1 में भी आया था और यहाँ पे भी आ गया। बताओ, 4 ऑफ पेंटिकल, डेविल, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ऑब्सेस्ड है भाई ये तो, आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है, को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर। डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा जी। एंड द 7 ऑफ कप। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी पर दूसरे डेक से करूँगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि आप जिस इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम से,
हो सकता है कि इंसान थोड़े इनमेच्योर हो, ठीक है। और हाँ, ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर के, अट्रैक्टेड हैं, या एडिक्शन हो चुका है इस इंसान को आपके बारे में। जब तक नहीं सोचते हैं या नहीं आपकी इमेज वगैरह देखते हैं, तब तक इस इंसान को ना बेचैनी बहुत होती है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा ना आपको लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत कन्फ्यूज़न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट हो चुका है इनके माइंड में। बहुत या तो कंफ्यूज हैं, या हो सकता है इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनको चूज़ करना है किसी एक को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लवर्स का जो कार्ड है वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, तो हो सकता है इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, और हो सकता है कि आप किसी इनमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो विद द पेज ऑफ वेंड्स, ठीक है। इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, मे बी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एक चीज़ तो है यहाँ पे, ये चीज़ दिख रहा है कि इंसान नहीं चाहते कि आप कभी भी इनसे दूर जाएं। अगर ये फिज़िकली आपसे दूर है ना, तो इमोशनली ये मान करके चलिए कि आपको अपने दिल में बसा करके बैठे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहा है, कुछ पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, ओके। एंड हाँ, क्रॉस रोड पे भी हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं यहाँ पे, क्रॉस रोड पे हैं तो क्यों हैं, है ना। या तो ये इंसान 2 सिचुएशन में स्टक है, या इनको नहीं पता चल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, जिनमें से एक को चूज़ करना है, या 2 सिचुएशन हो सकती है। एक तरफ करियर हो सकता है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो सकता है कि इंसान अभी अपनी लाइफ में, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस। आप है ना, एक बार जाकर के पाइल 1 को चेक कीजिएगा। जब मैंने कार्ड शफल किया ना, सेम इसी प्लेस पे ये जो कार्ड था ना, उस जगह पे 3 ऑफ कप की एनर्जी, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल करके आई थी। और आपके लिए भी ना सेम यही चीज़ हुआ है कि यहाँ पे आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, एंड लुक एट द कार्ड लवर्स। देखिए यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि ये जो भी बंदा या बंदी है, ये पसंद बहुत करते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और फीलिंग्स भी म्यूचुअल हैं। लवर्स हैं ये आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, मिरर सोल हो सकते हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ में आपका। बट यहाँ पे यही है कि चॉइसेस हैं इनके पास में, इनको चूज़ करना है किसी एक को। एंड देखिए बॉटम से क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल ये अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला ना कि ये इंसान आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, या इनमेच्योर हो सकते हैं, या अभी अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या आप देखिए ना, इसके जस्ट नीचे कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। बट ए कोइंसिडेंस, यस, ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और हाँ, ये इंसान कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहता है। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान क्रॉस रोड पे हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस इंसान के दिल में प्यार ही प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं कि क्या करूँ मैं, करियर को चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ओके। देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। जेमिनी इनका साइन हो सकता है गाइज। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वेंड्स ने, एंड बॉटम से देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ वेंड्स। यही तो मैं कह रही थी ना गाइस, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। देखिए ये इंसान है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये अपने करियर में पहले सक्सेस होना चाहते हैं, विक्ट्री अचीव करना चाहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, ये जो पेज ऑफ वेंड्स है यहाँ पे, ये जो बंदा या बंदी है, ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि क्वीन की एनर्जी है ये, आप क्वीन हो और ये पेज की एनर्जी में है। और आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस देखते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो, गुड लुकिंग भी हो, हैंडसम हो,
स्मार्ट हो, तो ये सारी चीज़ें इंसान देखते हैं एंड कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि पहले ये इंसान जो है कुछ मुकाम हासिल कर ले, कुछ जो है ना स्टेबिलिटी हासिल कर लें, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ इजीली आ सकेंगे, आपकी फैमिली से आपके बारे में बात कर सकेंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, वाई द 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है ये भी चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप, हाँ, एस ऑफ वेंड्स। देखिए ये इंसान है ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, प्यार भी है, बट ये प्यार है ना जताते नहीं हैं। ठीक है, ये जताते नहीं है प्यार। ये इंसान फ्लर्ट करके आपसे बातें कर लेंगे, लेकिन ये अपनी इमोशंस जो साइड है ना उसको हमेशा छुपाएंगे या बहुत टाइम लगाएंगे आपको अपनी फीलिंग्स बताने में। क्यों? क्योंकि देखिए ये इंसान है ना चाहते हैं पहले मैं कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं ऐसा। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेटस का भी डिफरेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में कि एक बंदा जो है ना घर अच्छे खासे घर फैमिली वाले से है, अच्छा खासा पैसा है, और दूसरा जो बंदा है ना वो थोड़ा कम है ना। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट है और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, बट चीज़ें थोड़ी स्लो प्रोसेस है यहाँ पे। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं एक बार। डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्यों ही इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, या वाई द डेविल इज़ हेयर। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पेज ऑफ वेंड्स, अट्रैक्शन देख रहे हो गाइस, अट्रैक्शन है ये, एंड 3 ऑफ वेंड्स। देखिए इन दिनों ये इंसान हो सकता है कि अकेला हो और अकेले बैठे बैठे आपको इमेजिन कर रहे हो कि आप इनके साथ हो, है ना, कॉफ़ी डेट पे हो, कॉफ़ी पी रहे हैं साथ में, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। पेज ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली इंसान अट्रैक्टेड है गाइस। अट्रैक्शन है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा है इस इंसान की तरफ से, हालांकि फीलिंग्स भी हैं बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वेंड्स, यस, ये इंसान है ना कोई मैसेज भी करना चाहता है आपको, कोई छोटा मोटा मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से, इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल सकती है। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, क्यों है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये ना घर से निकले थे पैसे कमाने के लिए, और अगर आपकी लाइफ से भी निकले हैं तो पैसे कमाने के लिए निकले हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना इनको चाहिए, या फिर जो इनको एक इज़्ज़त समाज में मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त इनको लगता है कि पैसे कमाने के बाद में ही मिलेगी। ठीक है, यस, इसलिए भी इंसान जो है थोड़ा डिले कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इसलिए भी इंसान के दिल में जो ना आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई है यहाँ पे कि ना तो ये इंसान आपको बोल पा रहे हैं और ना ही आप बोल पा रहे हो कुछ। देखते हैं एक बार यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों ये इंसान आपसे दूर गए हैं। 2 ऑफ कप एंड द फूल, बस यही तो ना, इनको न्यू बिगिनिंग करनी थी, नई शुरुआत करनी थी, अपने करियर में इनको आगे बढ़ना था बेफिक्र होकर के। और देखिए यहाँ पे फीलिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, बट इनके दिमाग में एक चीज़ था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए ब्लैक एंड वाइट है ना, तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में, और इनके दिमाग में एक चीज़ थी कि पहले मैं अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाऊँ, है ना, कुछ सक्सेस अचीव कर लूँ, उसके बाद में ये इंसान जो है रिस्क लेंगे आपकी तरफ, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कल को आपकी फैमिली वाले मना कर दे या इनकी फैमिली वाले मना कर दे कि नई चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती, क्योंकि डिफरेंसेस हैं। और एक दिमाग में ये भी हो जाता है इंसान की कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करूं, विक्ट्री मेरे पास हो, सक्सेस मेरे पास हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो शायद हो सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ईजिली आगे बढ़ सके। क्योंकि आजकल देखते हो ना, होता है ना, सोशल मीडिया पे भी होता है, कई लोग फेमस होते हैं तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे कि कई जगह ऐसा है कि अपने कम्युनिटी में आप शादी कर सकते हो, अगर हिंदू हो तो हिंदू से शादी करो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम से शादी करो। कई लोग हैं ना आजकल ये कर रहे हैं फेमस होने के बाद में, और एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। यही अगर बंदी जो है ना बेरोज़गार है, या बंदा बेरोज़गार है, स्टेटस का मेजर डिफरेंस है, तो फिर वो डिफरेंसेस है ना कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का, ये सारा आ जाता है बीच में। ठीक है,
ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं इंसान को दूर जाना पड़ा आपसे। देखते हैं ये कंफ्यूज क्यों है यहाँ पे। या तो इनको लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज है। इनको लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, अब आप इस कनेक्शन पे काम नहीं करना चाहते, है ना। एक बार देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, ये क्या बात करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, इनको लग रहा है ना कि आप है ना अपनी फैमिली से ज़्यादा बात कर रहे हो, या फैमिली से मिल चुके हो, या फिर फैमिली की बात में आकर के आपने किसी और को देखना शुरू कर दिया है, किसी और को पसंद कर लिया है, या हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको कोई और मिल गया है और इनको लग रहा है कि अब आप इस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करोगे, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। या फिर इनको लग रहा है ना कि आप ऑनलाइन बिज़ी हो, अपनी फैमिली में बिज़ी हो, आप आगे बढ़ चुके हो। एम्परर, यस, एंड द हाई प्रिस्टेस। या तो इनको लगता है कि कोई अच्छा खासा पैसे वाला बंदा, स्टेबल बंदा, है ना, रिस्पॉन्सिबल बंदा आपकी लाइफ में आ गया है और आप उन्हीं से शादी करोगे, उन्हीं के साथ में फैमिली क्रिएट करोगे, इसलिए आप इनसे अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। ये इंसान चाहते हैं कि आपसे बात करें। यहाँ पे पाइसेस, एरीज, लियो और जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। एक बार हम इस इंसान का इंटेंशन भी चेक कर लेते हैं आपको लेकर के क्या है, क्या इंटेंशन रखते हैं ये इंसान आपको लेकर के, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपको लेकर के, क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको लेकर के कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं गाइस, कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई टेंशन ना हो, कोई वरी ना हो, कोई परेशान ना करे, कोई आप लोगों को जज ना करे, है ना। यस, ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, द हर्मिट, एंड द टेम्परेंस। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए इंसान है ना, आपको स्टॉक तो बहुत करते हैं, ठीक है, बट इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है आपसे डायरेक्ट बात करने की या कम्युनिकेट करने की। एंड देखिए ना, यहाँ पे फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, ठीक है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। और इस इंसान को ना, देखिए ये इंसान जो है ना पूरी तरीके से इस वक्त हील भी नहीं है, और ये जब भी आपको देखते हैं या आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर एक हीलिंग एनर्जी आती है आपको देख करके। और कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान जो है ना आपको कोई मैसेज भी कर सकता है और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। मैसेज करने के बारे में सोचते हैं कि मैसेज करूं, फिर कंट्रोल कर लेते हैं खुद को विद द टेम्परेंस। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हेयर। मुझे लगता है इनकी सोल अवेकन हो चुकी है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, कि आपका जो इनके साथ में कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत गहरा कनेक्शन है ना। डेथ, यस, आपके प्यार ने, लुक एट द कार्ड लवर्स, आपके प्यार ने, आपके अपनेपन ने इस इंसान को बहुत चेंज किया है। विद द डेथ कार्ड, ये इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या हो सकता है इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, अवेकन की जर्नी में है ना। बट ये अवेक हो तो रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, कि ये जो कनेक्शन है ना वो एवे नहीं है, वो हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं है, कुछ तो गहरा रिश्ता है आप दोनों के बीच में। वाई द टेम्परेंस इज हेयर। 5 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है गाइस, या कुछ चैलेंजेस हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं, हो सकता है फैमिली का कोई मसला हो, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं या आपसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बवंडर हो सकता है, कुछ बवाल मच सकता है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे,
देखिए इनकी इंटेंशन तो यही है कि आपकी लाइफ में आना, क्योंकि आपने इनको बहुत हद तक चेंज किया है, और आपके साथ में बैलेंस में आना, इस कनेक्शन में आपको जस्टिस देना। और बट हाँ, ये भी लग रहा है कि इन्होंने, अगर इनके साथ में आपका पास में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस चीज़ को लेकर के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कर्मा भुगत चुके हैं या भोग रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही कोई शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइज़ इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकती है कि ये क्यों कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों के रिश्ते को लेकर के, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। लिब्रा की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी एंड टॉरस और वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वाई द टावर इज़ हियर, क्या है? ओके देखिए ये इंसान अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ सकता है, हील हो रहे हैं ये इंसान इस वक्त, मुझे ये भी दिख रहा है। या आपको लेकर के विश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, ये थी इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अभी पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अभी ऑफ़र चल रहा है मेरे चैनल पे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।